क्यों महाबली हनुमान को एक ज्योतिषी का रूप धारण करना पड़ा? हनुमान जी रावण का मृत्यु बाण पाने के लिए विभीषण से उसके स्थान के बारे में पूछते हैं, लेकिन विभीषण बताते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। संभव है कि मंदोदरी को इसका पता हो। तब हनुमान जी एक ज्योतिषी का वेश धारण करके लंका पहुंचते हैं और राजमहल की दासियों से उनके पुत्र की सुरक्षा को लेकर बातें कर उनका विश्वास जीत लेते हैं। यह खबर मंदोदरी तक पहुंचती है और वह उन्हें राजमहल बुलाती है। वहां मंदोदरी रावण के भविष्य के बारे में जानना चाहती है। ज्योतिषी रूपी हनुमान जी बताते हैं कि लंका पर एक बड़ा संकट आने वाला है। मंदोदरी जब इस संकट के बारे में विस्तार से पूछती है तो हनुमान जी कहते हैं कि उनके ग्रंथ में एक विशेष बाण को लेकर संकेत मिले हैं और सलाह देते हैं कि वह जाकर उस बाण को तुरंत सुरक्षित कर लें। इतना सुनते ही मंदोदरी को उनके भीतर एक दिव्य आभा दिखाई देती है और उसे आभास होता है कि यह साधारण ज्योतिषी नहीं है। वह हनुमान जी से उनका असली रूप प्रकट करने को कहती है। इस तरह हनुमान जी मृत्यु बाण पाने में सफल नहीं हो पाते। तभी उनके सामने यमदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वे रावण का प्राण हरने आए हैं, लेकिन अभी असमर्थ हैं क्योंकि रावण ने अपना मृत्यु बाण किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया है। तब हनुमान जी एक युक्ति सुझाते हुए कहते हैं, आप रावण के सामने काल का विकराल रूप धारण करके प्रकट हों, जिससे वह मृत्यु के भय से व्याकुल हो जाएगा। हनुमान जी की सलाह मानकर यमदेव भयंकर रूप धारण करके रावण के सामने आते हैं और चेतावनी देते हैं, तेरा अंत अब निकट है और तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर यमदेव लंका की ओर बढ़ जाते हैं। यह देखकर रावण घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं यमदेव उसके मृत्यु बाण की खोज में तो नहीं जा रहे। चिंतित होकर रावण माया जाल रचता है और घना धुआं फैलाकर दो रूप धारण कर लेता है। एक रूप युद्ध भूमि में लड़ता रहता है और दूसरा छिपकर यह देखने निकल पड़ता है कि मृत्यु बाण सुरक्षित है या नहीं। हनुमान जी उसकी चालाकी भांप जाते हैं और उसका पीछा करते हुए सीधे उस गुप्त स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां मृत्यु बाण रखा था। वहां से वे मृत्यु बाण लेकर चुपचाप प्रभु श्री राम के तरकस में रख देते हैं। अंततः प्रभु श्री राम उसी बाण से रावण का वध कर देते हैं।